नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर मचाया, जिसके बाद अब ये लहर कमजोर पड़ चुकी है। लेकिन दूसरी लहर के जाते ही तीसरी लहर को लेकर भी अनुमान लगाया जाने लगा है। दावा किया गया है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगी और इस लहर में बच्चे भी ज्यादा संख्या में संक्रमित होंगे, जिसको लेकर सरकार ने बच्चों पर वैक्सीनेशन ट्रायल की भी अनुमति दे दी है, जिससे कि वक्त रहते बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सके। लेकिन इन दावों के बीच लैंसेट की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। लैंसेट कोविड-19 इंडिया टास्क फोर्स ने जो रिपोर्ट तैयार की, उसने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर बच्चों में कोविड के लक्षण नहीं है और वो असिम्प्टोमेटिक है। बच्चों में हल्का संक्रमण ही देखने को मिला है। बच्चों में बुखार और सांस लेने की दिक्कत ही सामने आई है। साथ ही उनमें डायरिया, उल्टी, पेट में दर्द की शिकायत होती है। तकरीबन 2600 बच्चे जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके आंकड़े लिए गए हैं। इन बच्चों की उम्र 10 साल से कम है। ये बच्चे तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर रीजन के हैं। इन बच्चों की जानकारी को इकट्ठा करके इसी के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इन अस्पतालों में बच्चों की मृत्यु दर सिर्फ 2.4% है। जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, उनमें से 40% बच्चों को और भी बीमारी थी। अस्पताल में भर्ती किए गए 9% संक्रमित बच्चों में गंभीर बीमारी थी। कोरोना की दोनों ही लहर में तकरीबन ऐसे ही आंकड़े देखने को मिले हैं। एम्स की डॉक्टर शैफाली गुलाटी, सुशील काबरा और राकेश लोढ़ा ने इस शोध में अपना अहम योगदान दिया। काबरा ने कहा कि कोरोना संक्रमित 5% से कम बच्चों को भर्ती कराने की जरूरत पड़ी है और जितने भर्ती कराए गए, उनमें से सिर्फ 2% की मृत्यु हुई है। वहीं इस रिपोर्ट में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने के दावे को नकारा गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।